कांग्रेस नेता और इस समय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों की वजह बना है नेता विपक्ष का एक बयान। ये बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की व्यवस्था के खिलाफ है, जिस पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया है कि असम में इस बयान पर FIR तक दर्ज कर दी गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला में कांग्रेस ने अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। यहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने अपने संबोधन में संघ प्रमुख के सच्ची आजादी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहन भागवत अगर किसी दूसरे देश में ऐसा बयान देते तो इसे देशद्रोह मानकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और मुकदमा चलाया जाता। इसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनावों में पारदर्शिता पर अपनी बातें कही, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इस बयान पर सियासी घमासान मच गया है। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. वहीं इस पर मोहनजीत चेतिया ने गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस FIR में राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 152 और 197 1D के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो गंभीर और गैर जमानती अपराधों से जुड़े हैं। वहीं इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी पर FIR करवाने वाले चेतिया ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान से भारत की एकता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने फ्री स्पीच की सीमा को पार कर लिया और उनके बयान से देश में अशांति फैल सकती है। चेतिया का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर लोगों को विद्रोह और हिंसा की ओर उकसा रहे हैं, जिससे देश में अलगाववादी भावनाएं और अशांति बढ़ सकती है। वहीं इस FIR पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा कहते हैं कि राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में जो भाषण दिया था उस पर FIR दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि पुलिस भाजपा का हथियार बन गई है। 15 जनवरी दिल्ली में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मुख्य कार्यालय इंदिरा भवन का इनागुरेशन सेरेमनी में राहुल जी ने जो भाषण दिया था, इसको लेकर गुवाहाटी पान बाजार थाना में जो केस असम पुलिस ने रजिस्टर किया है, इससे ये पूरा साबित होता है कि पुलिस बीजेपी का हथियार बन चुका है। बता दें कि राहुल गांधी पर जहां एक और FIR दर्ज हुई है तो दूसरी ओर अमित शाह को हत्यारा कहने के मानहानि के मामले में पुलिस ने उन्हें राहत दी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता से जवाब मांगा है और उन्हें नोटिस भेजा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, यानी अब इस मामले में कोई और कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा। बहरहाल नेता विपक्ष अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में बने रहते हैं। कांग्रेस नेता की उनके बयानों को लेकर कई बार आलोचना भी हुई है। पिछले 10 वर्षों में ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी से नेता विपक्ष बना हो। कांग्रेस का इस चुनाव में प्रदर्शन भी पिछले 2 बार के चुनावों से बेहतर रहा है। आने वाले दिनों में इस बयान पर क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।